गुड इवनिंग गाइस। दोस्तों आप देख रहे हो अपना AKR करंट अपडेट चैनल। दोस्तों आप सभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि JKSSB का जो सिलेबस है बाई लाइफ गार्ड का, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का, तो दोस्तों आज मैं उसी के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास थी और मैक्सिमम 10+2। मैक्सिमम जो है कोई भी उसको फॉर्म फिल कर सकता था, जे एज ए JKSSB क्लास 4 की तरह नहीं है। तो दोस्तों इसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो पहला टॉपिक है, मैं दोबारा बता दूं, इसका जो सिलेबस जो है, जो पोस्टें हैं, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट होगी, वाइल्ड लाइफ वर्कर की पोस्ट होगी, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की पोस्ट होगी। तो इनके लिए जो सिलेबस है, तो दोस्तों इनकी जो पहली यूनिट है जनरल इंग्लिश का, इसमें पैराग्राफ राइटिंग, कंप्रीहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग आएगा, रीअरेंजिंग, जंबल सेंटेंस, डायलॉग, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल इन विद द फॉलोइंग, फ्रेजेस होंगे, प्रोनाउंस होंगे, होमोनियम्स होंगे, होमोफोन होंगे, टेंसेस होंगे, इसके साथ साथ क्लासेस होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है पंचुएशन रहेगी, सिनोनियम और एंटोनियम रहेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स और उनके यूजफुल मीनिंगफुल सेंटेंस रहेंगे, इडियम और फ्रेजेस रहेगा, यूजर प्रीपोजिशन रहेगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो मैथमेटिक्स का है। आप इसके मैथ्स पर नहीं जाओ, आपका जो टॉपिक है जैसे यूनिट का है, यूनिट जैसे ये अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स का यूनिट है, इसमें क्या रहेगा, आप मार्क्स को वहाँ पे मार्क्स जो है आपका मे बी जो है वो 100 मार्क्स में आए, जब 120 मार्क्स में हुए आपका एग्जाम हो, लेकिन इसी तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सरफेस एरिया और वॉल्यूम और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर और राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। इसको प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर, और दूसरे फिक्स्ड प्रॉब्लम, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, प्रोग्रेशन, बोर्ड मास, प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम और सिंगल इवेंट। दोस्तों जो पिछला सिलेबस था, जो पिछला फॉरेस्ट गार्ड का, जो फिर हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका, इसमें हिस्ट्री में आपका रिपोर्ट 1857 के कॉज और इफेक्ट, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस, 1885 रोल ऑफ मॉडरेट फैक्टर लीडिंग टू राइज एक्सट्रीमिज्म in the Congress with special reference to partition of Bengal, important dates of historical event with reference to India, बाइकाट और स्वदेशी मूवमेंट, राइजा मुस्लिम लीग इन 1906 और कॉज गया इनके खिलाफ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद जो फोर्थ रहता है सिविक्स का, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी और इसकी टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइजी, सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, सिंबल, कंपेन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लैंग्वेज, सिटी और विलेजेस, यूनाइटेड नेशन। ज्योग्राफी में इनका सिलेबस जो रहने वाला है, चेंज ऑफ सीजन्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल जूलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेफरेंस ऑफ J&K सेंचुरी और नेशनल पार्क, वाटर सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ J&K स्टेट, यूजेज ऑफ वाटर सोर्सेज, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा, ट्रांसफर रहेगा और रूट रहेंगे, डिफरेंट रूट जो है J&K स्टेट के। इसके बाद जनरल साइंस का जो आपका 6 यूनिट रहने वाला है, इसमें ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, सॉल्ट, एलिमेंट, सेल्स रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास और विंड एनर्जी रहेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स लाइक एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, सॉल्ट और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, occurrence of metal, their extraction and enrichment of food, extraction of metals in accordance with the activity series, refining of metal, ये सिलेबस रहेगा। इसके बाद लाइफ प्रोसेस जो आपका है, इसमें न्यूट्रिशन और इसकी टाइप्स, रेस्पिरेशन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड और मिनरल इन प्लांट्स, एक्सक्रेशन विद रेफरेंस टू प्लांट्स और एनिमल रहेगा। इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इकोसिस्टम रहेगा, इसके कंपोनेंट, फूड चेन और फूड वेब रहेगा। इसके बाद आगे बात करें जोन लेयर, इट्स डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारा सिलेबस वाइल्ड लाइफ गार्ड का है। इसके बाद मेंडल कंट्रीब्यूशन और एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहेगा। इसके बाद आपका जो 7th यूनिट रहने वाला जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इसमें एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर पर्सनैलिटी, जोग्राफिकल डिस्कवरी, बुक्स और ऑथर, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कैपिटल और करेंसीज ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स, मेंबर ऑफ SOC, एशियन ब्रिक्स एंड G7, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, अवार्ड्स, ऑनर्स और प्राइजेस, 7 वंडर, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट, इंडिया GDP पर कैपिटा इनकम, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया।
इसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी और उनकी अचीवमेंट और इनकी कंट्रीब्यूशन JNK से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स और ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और इनके इम्पैक्ट ऑन स्टेट इकॉनमी, रिवर्स और लेक्स रहेगा। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, हिस्ट्री ऑफ JNK स्टेट, हिस्टोरिकल प्लेसेस और उनकी इंपॉर्टेंस, फ्लोरा और फोना ऑफ JNK स्टेट रहेगा। इसके बाद आपका 8th यूनिट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ये सारा जो आपका सिलेबस रहने वाला है। जो सारी पोस्टें अभी मैंने आपको बता दी वो पोस्टें थी सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, वाइल्ड लाइफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड। इनका जो रिटन टेस्ट होने वाला है, इनका सिलेबस यही रहने वाला है। बिकॉज ऑफ जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के, या फॉरेस्टर के, या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर के, या फॉरेस्ट गार्ड के, उनका यही सिलेबस था। तो सिलेबस इसी तरीके का रहेगा। वैसे तो अभी JKSSB वालों का कोई भी इसके बारे में सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो पिछला सिलेबस है वो आप इसकी तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दो। अच्छी पोस्टें हैं। थैंक यू गाइज़।